ये न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका ताल्लुक भी रिलेशन बिटवीन मोल्स, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल से है। लिखा है ना कलेक्शन ऑफ 2.4 exponent 25 molecules of alcohol. What is the number of moles? Molecules दिए हुए moles निकालना है। दूसरा लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CH4 यानी मीथेन गैस एट STP और मास दिया हुआ है। और तीसरे के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ग्लूकोज के, जिसका मास दिया हुआ है 9 ग्राम। अच्छा, न्यूमेरिकल आपके सामने, पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए को अगर देखें तो इसके अंदर सब्सटेंस दी हुई है वो है इथेनॉल, और इथेनॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। डेटा बनाएंगे। हमने लिखा मॉलिक्यूल्स कितने हैं जी, 2.4 एक्सपोनेंट 25 और नंबर ऑफ मोल्स ये हमें फाइंड करना है। क्या लिखा, हम मोल्स और मॉलिक्यूल्स रिलेशन लिखने जा रहे हैं और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए, यानी 1 मोल ऑफ इथेनॉल की अगर बात की जाएगी तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, जो क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जो मुझे गिवन या रिक्वायर्ड थी उसके दरमियान मैंने क्या लिख दिया, रिलेशन बना लिया। अब मैं मार्क करूंगा और फैसला करूंगा मुझे क्या चीज गिवन है और क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो मैंने डेटा में क्या देखा कि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है जी, ये गिवन है, मैंने मार्क करके जी लिख दिया। और मुझे मोल रिक्वायर्ड है, मैंने मार्क करके क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा कि गिवन मेरे पास कौन सी हाथ पे आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, रिक्वायर्ड मेरे कौन से हाथ पे आ जाए, राइट हैंड साइड पे आ जाए। ठीक है जी, मैंने क्या लिखा, गिवन हमारे पास क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना होता है। तो मैं यहाँ पे 1 लेके आ गया, 6.02 एक्सपोनेंट 23 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 1 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 मोल्स के। अब जब मेरे पास 1 आ गया तो जो चीज मुझे गिवन है उससे मैं क्या करवा दूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके बराबर हो गया, 2.4 एक्सपोनेंट 25 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 मोल्स। देखिए जरा सॉल्व करें क्या जवाब आ रहा है। जो मेरे पास जवाब आ रहा है वो है 39.86। पार्ट ए को सॉल्व कर लिया, पार्ट बी का डाटा बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब इस पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो सब्सटेंस दी हुई है वो है मीथेन। मीथेन का मास दिया हुआ है जो 32 ग्राम है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। डाटा में हमने लिखा मास इज इक्वल्स टू 32 ग्राम, हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइंड। अब रिलेशन लिखने जा रहे हैं मास और वॉल्यूम के दरमियान, और ये जो रिलेशन लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं हम मीथेन के लिए। तो अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने लिखा जी 1 मोल मीथेन किसके बराबर होता है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 और हाइड्रोजन +4 ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 16।
16 ग्राम मीथेन और वॉल्यूम कितना होगा। देखिए मैंने मोल क्यों लिखा, आपको खुद आप पूछेंगे जरूर। तो मोल इसलिए लिखा है जी क्योंकि ये वॉल्यूम मोल के बगैर लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, मोल लिखा है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ ही मोल था। तो क्योंकि मोल को देखते हुए हम मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा 1 मोल ऑफ मीथेन और उसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है और 1 मोल का है, इसलिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन में हमने देखा कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने वॉल्यूम को मार्क किया और लिख दिया रिक्वायर्ड। और हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, इसलिए मास को मार्क किया और लिख दिया गिवन। अब हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। लिखने जा रहे हैं। हमने लिखा गिवन क्या है हमारे पास, 16 ग्राम। हमने लिखा 16 ग्राम CH4 किसके बराबर है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आएंगे। 1 ग्राम मीथेन किसके बराबर है, 22.4 डिवाइडेड बाय 16 डेसीमीटर क्यूब। और जब 1 आ जाएगा तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम CH4 ये किसके बराबर है, 22.4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 32 डेसीमीटर क्यूब। जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 44.8 डेसीमीटर क्यूब। पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी के अंदर जो सब्सटेंस दी है वो ग्लूकोज है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और मास दिया हुआ है 9 ग्राम। डाटा बनाएंगे। हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क, यानी ये फाइंड करने हैं। और मास जो दिया हुआ है वो है 9 ग्राम। स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने लिखा 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्लूकोज का मास कितना है, जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं 180 ग्राम। वॉल्यूम लिखने की या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूछ ही नहीं गए। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या है जी, रिक्वायर्ड है, मार्क किया, आर लिखा रिक्वायर्ड। मास हमें गिवन है, मार्क किया, लिखा इसको जी। स्टेटमेंट लिखो को हमने लिखा गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में। गिवन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी 180 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आए। 1 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 180। हमें 9 ग्राम के बारे में पूछा गया है तो हमने किया 1 मल्टीप्लाई बाय 9 ग्राम ग्लूकोज ये किसके बराबर है, 9 डिवाइडेड बाय 180, 0.05 मोल्स।